डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम। हम इंग्लिश चैप्टर 3 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एक्सरसाइज कर रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए, हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी डिस्कस किए। आज हम कंपाउंड वर्ड्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम सिलेबल डिवीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड है ये। ग्रैंड फादर इज़ ए कंपाउंड नाउन। ग्रैंड प्लस फादर। मैक कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स इन ए एंड बी। कंपाउंड नाउन दो वर्ड से मिलके बनता है। यहाँ भी दो वर्ड्स का यूज़ हुआ है, ग्रैंड प्लस फादर, और इसका एक वर्ड बना है ग्रैंड फादर। इन वर्ड्स को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। मैक कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स इन ए एंड बी। नीचे कॉलम में ए एंड बी में वर्ड्स दिए गए हैं, इनको मिलाना है आपस में और कंपाउंड वर्ड्स बनाना है। जैसे कि एक वहीं से जॉइन किया हुआ है, वॉकिंग को सिटिक के साथ मिलाया गया है और ये कंपाउंड वर्ड बना है वॉकिंग सिटिक। इसी तरह से हमने बाकी जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको भी आपस में जॉइन करना है, मिलाना है और कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे फीचर हैं, दूसरा वर्ड वॉकिंग को सिटिक के साथ मिलाया हुआ है। इसके बाद में फीचर, फीचर को किसके साथ हम मिलाएंगे? फिल्म, फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, और बाद में हम लिखेंगे इसको फीचर फिल्म। इसी तरह ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, कॉटन रोल, फ्लावर वैस, वाइल्ड लाइफ, ये इसके साथ है वाइल्ड लाइफ, बेड रूम। ये आप फिर अपनी नोटबुक पे भी लिखोगे। इसके बाद पार्ट थर्ड है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन ए डिक्शनरी, आल्सो इंडिकेट syllable डिवीजन वेयर necessary by putting a dot in between each syllable। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हमें डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। यानी कि पहले हम वो वर्ड्स जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं लिखेंगे, उसके बाद में जो लेटर बी से इसी तरह से फिर लेटर सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह हमें ये वर्ड लिखने हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हम पहले क्या लिखेंगे? एरोप्लेन, ए से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे ए से अगर और कोई, ए लेटर से अगर और कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वो लिखेंगे, नहीं तो बी पे जाएंगे। फिर देखेंगे बी से कोई वर्ड यहाँ पे स्टार्ट होता है, आप देखोगे इसमें बी से कोई वर्ड नहीं स्टार्ट होता है तो हम सी पे चले जाएंगे। सी में हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे कैसेट। सी से एक और वर्ड है क्रीसेंट, ये तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे। इसके बाद सी से कोई वर्ड नहीं है, फिर हम डी पे चले जाएंगे, डॉग 4 नंबर पे। डी से और कोई वर्ड नहीं है तो हम ई पे चले जाएंगे, ई से कोई वर्ड नहीं है, एफ पे चले जाएंगे। एफ में क्या है? फाइल है। एफ से फिंगर भी है, छठे नंबर पे हम लिखेंगे। फिश भी है, 7वें नंबर पे हम लिखेंगे। इसी तरह से फ्लॉपी है 8 नंबर पे।
फिर इसके बाद एन से वर्ड है निब, इसके बाद पी से वर्ड है पैड, प्रिंटर, इसके बाद में एस से वर्ड है स्टार, टैप, थंब, और लास्ट में क्या है राइट। इसी तरह हमने इनको अरेंज करके लिखने हैं, यानी ए से फिर इसके बाद में बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम इन्हीं वर्ड्स को सिलेबल डिवीजन में लिखेंगे। कुछ वर्ड्स आपको और भी मिलेंगे यहाँ पे, आप देखोगे ये सिलेंडर, कप, साइकिल, लॉरी, ट्रेन, बस, स्पीक, नाइफ, हेडफोन, लॉक, मेडल, स्पाइडर, लिप्स, पिक्चर, क्लॉक, कैमरा, मोटर बाइक। ये आप खुद करोगे जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही आपको इनको अरेंज में लिखना है, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, डी से, इसी तरह से ये आप खुद करोगे। इसके बाद अब हमें इन्हीं वर्ड्स को सिलेबल डिवीजन में लिखना है। सिलेबल डिवीजन में हम अपनी ज़बान को कितनी बार हिलाते हैं जब कोई हम वर्ड पढ़ते हैं, यानी जितनी बार उस वर्ड्स को बोलने में हमारी ज़बान हिलती है उतने ही इसके सिलेबल डिवीजन। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं बनाना, बनाना लिखते हैं, यहाँ पे हम 3 बार इस वर्ड को बोलते हैं बनाना। इसका मतलब है कि हमने क्या 3 बार अपनी ज़बान को हिलाया। इसी तरह से अगर हम इस लिस्ट में लेंगे फिंगर वर्ड है हमारा, इसको हम फिंगर 2 बार इस वर्ड को हम बोलते वक्त बोलते हैं फिंगर। इसी तरह से एरोप्लेन, शाबाश। आप इसमें लिखोगे FIN, इसके बाद डॉट, इसके बाद GER फिंगर। इसी तरह से एरोप्लेन, ये भी 2 सिलेबल में डिवाइड होता है। एरोप्लेन, AERO लिखोगे, इसके बाद डॉट डालोगे और प्लेन, ये सिलेबल डिवीजन हो गया एरोप्लेन का। राइट, शाबाश, राइट, ये भी 2 सिलेबल्स में डिवाइड होता है। WRI, इसके बाद डॉट, इसके बाद TE। इसके बाद में निब तो एक ही सिलेबल डिवीजन है। स्टार भी एक ही सिलेबल डिवीजन है। पैड भी एक ही सिलेबल डिवीजन है। प्रिंटर PRIN, प्रिंट, इसके बाद डॉट TER प्रिंटर। इसके बाद में कैसेट 2 सिलेबल डिवीजन। थंब 1 सिलेबल। फाइल में 2 सिलेबल FI, इसके बाद डॉट LE। फ्लॉपी 2 सिलेबल डिवीजन FLO, इसके बाद डॉट PPY। क्रिसेंट, यहाँ भी 2 सिलेबल डिवीजन CRE, इसके बाद डॉट SCENT। फिश, डॉग, ट्रैप, ये एक ही सिलेबल डिवीजन इसमें आता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे सिलेंडर, इसमें हमारी ज़बान 3 बार हिलती है और यह 3 सिलेबल में डिवाइड होता है। CY डॉट LIN डॉट DER सिलेंडर। कप में 1, साइकिल में 2 साइकिल, लॉरी 2 लॉरी, ट्रेन में 1, बस में 1, स्पीक 1 बार,
नाइफ में 2, नाइफ KNIFE, हेडफोन 2, लॉक 1, मेडल ME में इसके बाद फुल स्टॉप DAL, मेडल, स्पाइडर 2, लिप्स 2, पिक्चर 2, कॉक 1, लॉक है सॉरी, कैमरा 2, मोटर बाइक में 3, मोटर बाइक। इसके बाद फोर्थ पार्ट है व्हाट वर्ड्स डू यू यूज इन योर लैंग्वेज फॉर द फॉलोइंग रिलेशन। यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, आपने अपनी लैंग्वेज में बताना है कि आप उस रिलेशन को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में क्या कहते हो। मिसाल के तौर पे पहला है यहाँ पे सिस्टर्स ब्रदर, सिस्टर्स हस्बैंड, सॉरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ, यानी बहन का खामद, ब्रदर इन लॉ इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उर्दू में हम इसको कहते हैं बहनोई, बहनोई। आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते होंगे? हम ज़्यादातर उर्दू ही बोलते हैं और उर्दू में हम बहनोई इसको कहते हैं। वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, यानी कि बीवी का भाई, उसको उर्दू में साला कहते हैं। मदर्स ब्रदर, थर्ड, माँ का भाई, मामू उसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको अंकल कहते हैं। मदर्स ब्रदर्स सन, माँ के भाई का बेटा, कजिन इसको इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में इसको ममेरा भाई कहते हैं। फादर्स ब्रदर, इंग्लिश में अंकल कहते हैं और उर्दू में चाचा। फादर्स मदर, यानी बाप की माँ, इसको इंग्लिश में पैटर्नल ग्रैंड मदर कहते हैं और उर्दू में दादी कहते हैं। इसी तरह से सेवंथ, मदर्स मदर, माँ की माँ, इसको इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हैं और उर्दू में इसको नानी कहते हैं, नानी। इसी तरह से दादी, फादर्स मदर। ये तो आसान है, आप खुद भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। खुदा हाफिज़।